2023 नर्सिंग भर्ती का बिग अपडेट आया है, वो आपके सामने रखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल अनाया चैनल में। आज आपको बता दें, एक नई सूची है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, वो उस सूची किसकी है, अब सब दिमाग रहे हैं किसकी है, लेकिन वो एमपी होल्ड से जो लड़कियां थी उनकी सूची जारी हो चुकी है। और अब सिर्फ पोर्टल खुलने का इंतज़ार हो रहा है कि भाई कैसे भी करके पोर्टल खुल जाए और है जो हमारा जो नाका लग जाए। मतलब आप जानते हो ना कि ऐसा कुछ हो रहा है कि थाली में परोस तो दिया लेकिन खाने नहीं दे रहे हैं ना, ये सब कुछ है। तो आपको बता दें, पोर्टल नहीं खुलने के बाद है जो अगर नहीं खुला तो फिर ये लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और हमारा तो ये कहना है कि धरने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना चाहिए ताकि पोर्टल खुले। नहीं तो अब 2025 की जो बात आ रही है ना, शायद वो सच होती नज़र आ रही है। अगर आप नहीं जाओगे पोर्टल खुलवाने और संख्या बल के साथ में आपको जाना है तो पोर्टल नहीं खुलेगा। अब आपको बताए, पेमेंट का जो मामला है ना वो अटका है। अब जो ये लड़कियां अटक गई है वो 305 है, या जो जितने भी आंकड़े हैं वो शायद केस पेमेंट वाले अटके बैठे हैं और शायद गवर्नमेंट ने सारे क्लियर कर दिए हैं, इसीलिए इनको टाइम लग रहा था। ठीक है, अब ये भी सही बात है, देखो भर्ती है जो चाहे धीरे हो जाए लेकिन साफ़ सुथरी भर्ती है ना वो हो, जब भी मज़ा आता है। वरना अधिकतर भविष्य सबका ख़राब हो जाता है ना इनके मामले में। ठीक है, तो क्या है पूरा मसला, अब देखो सुनने में आ रहा है ना, और अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो कि 1176 लड़कियां बाकी थी। उनमें से देखिए 377 की फर्स्ट लिस्ट में आ गया था नंबर, सेकंड में 176 का ऐसे कुछ आया था ना, आपके सामने था। थर्ड में था 53 लड़कियों का आ गया था। और 245 लड़कियां हैं जो ये फोर्थ में निकल के आई हैं। 245 हैं शायद, कुछ 245 हैं, ये सब निकल के आई हैं। तो अब बाकी कितनी बची हैं, बाकी बची हैं आपके सामने 325 लड़कियां बची हैं। और जो 325 लड़कियां हैं ना वो कुछ ही लड़कियां हैं जो एमपी होल्ड से इनमें बची, अदरवाइज है ना जो सबका हो चुका है। तो जिनका एमपी होल्ड से बचा है ना वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो धैर्य बनाए रखें एमपी की लड़कियां। और जो केस पेमेंट वाली लड़कियां हैं ना, शायद 300 के समथिंग केस पेमेंट की लड़कियां हैं। ठीक है, तो जो केस पेमेंट का मसला है ना वो अभी तक उलझा हुआ है। और जो जिनका नंबर आ गया है उनको लगता है कि इनको हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, आप हमारे जो थाली में परोसा हुआ है वो हमें दे दीजिए। अब देखिए, केस पेमेंट वालों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास में गवर्नमेंट कहती है कि इनके पास में कोई प्रूफ नहीं है ना। तो भाई अब जो भी आपके पास में कोई बाउचर है, बिल बाउचर है, वो सब आप दिखाइए और कोशिश कीजिए, हो जाए तो ठीक है, वरना आप हिम्मत मत हारिएगा। क्योंकि हिम्मत देखो हारने से कुछ नहीं होता है, आपको बता दे है ना। कोई वो पहले आया था कुछ ऐसे कर ले वैसे कर ले, ऐसा करने से कुछ नहीं है। पीछे जो परिवार होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट पड़ती है, और अदरवाइज हाथ लगना कुछ नहीं है। आपको बता दूं, सीएचए में है ना कितने लोग, मतलब कितने से लोगों ने किया था, सुसाइड किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना उनका। सरकार ने कुछ नहीं, मतलब जो करना होता है ना वो सरकार करती है, और जिनको नहीं करना होता उससे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा कुछ कदम उठाना मत, क्योंकि घर परिवार है ना वो पीछे का ध्यान रखना पड़ता है। तो धैर्य बनाए रखें और अगली भर्ती में आ जाएगा। आप कहीं बोनस पे सेट हो जाइए कैसे भी करके, और भगवान करे इसमें आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो जिनका परमानेंट में नंबर आया हुआ है ना वो चाहते हैं कि हमारा तो ये हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट का है कि सबको साथ लेके चलें। तो अब देखो एमपी वालों को इन्होंने किया था, एमपी वालों का सोल्व किया। हो सकता है कि केस पेमेंट के कारण आपका ये और अटका दे कि भाई हमें अभी तक केस पेमेंट की वो छानबीन चल रही है, या केस पेमेंट का मामला कोई कोर्ट वोर्ट में, ऐसे करके भले ही गवर्नमेंट भर्ती है जो इनको लेके अटका सकती है। तो इसके लिए आपको बड़ा धरना करना पड़ेगा ताकि आपकी ज्वाइनिंग हो। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लटकते रहोगे 2025 तक। वो जो है वो सुनने में आ रहा, हो सकता है कि वो सच भी हो जाए, नहीं भी होए। तो क्या है, तो ये देखिए, ये जो लिस्ट निकल के आई है आपके सामने, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गैर अनुसूचित सीधी भर्ती 2023, आज का नोटिफिकेशन है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कुल 4847 पदों पर भर्ती हेतु क्रमांक वगैरह ये दिया हुआ है, और परिणाम रोका गया था। जिसमें से देखो 245 लड़कियां गैर अनुसूचित क्षेत्र की, यानी कि एमपी से जो होल्ड थी उन लड़कियों का आया है। ठीक है, अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था। अब उपरोक्त के अतिरिक्त परिवेदना समिति
नीति निर्धारण बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के आधार पर 2 अभ्यर्थियों कुमारी कोमल, ठीक है, आईडी नंबर ये उसकी दी हुई है, उर्मिला पंथी है, इन दोनों का चयन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी सुश्री छोटी खीचड़ चयनित अभ्यर्थी को जारी प्रस्ताव रोका जाता है। यानी कि इनको मेरिट सूची से बाहर हो जाने के कारण इनका प्रस्ताव है जो इनको मेरिट सूची से बाहर किया गया, 2 को है ना जो इन्होंने वापस लिया है, ठीक है। तो ये है इनका ये चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 4/9/24 को जारी सूची में मेरिट अनुसार तथा अथवा स्थान सम्मिलित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थी पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। यानी आप लोगों के जो है ना इनके प्रत्यक्ष मतलब अलग से इनका जो जारी किया जाएगा, इनका नोटिफिकेशन अलग से आएगा। अंतिम सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इस संबंध में विभागीय दिशा निर्देश एवं नियम कार्यवाही संपादित की जानी होगी, ठीक है। तो जो भी है मतलब इन्होंने ऐसे बोला है कि अभी तक हमने आपको पद स्थापन के लिए बोला है, लेकिन हमने आपके वो डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दे दी जाती, और ये खुद आपको बताएंगे कौन सा ज़िला कहाँ आने वाला है, ठीक है। और ये जो छोटी खिचड़ है ना, इसका थोड़ा है प्रस्तावना को रोका गया था, मेरिट सूची से इसको बाहर कर दिया गया था, ठीक है, प्रस्तावना को इसको रोका गया है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इनका भी हो जाएगा, सबका क्लियर होगा। बस वो केस पेमेंट का थोड़ा सा अटका है, और बाकी मुझे लगता है ये देखिए ये है ना इनकी मेरिट थी, ये मेरिट ये वाले देखो सबसे ये क्लियर हो गया, मतलब 74% ले लेके इन सब का चल रहा था, ये भी होल्ड में कर रखा था इनको, है ना। तो टेंशन की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपके साथ में अन्याय करेगी, सबका क्लियर होगा। ये अपने अपने नाम है भाई, आप देख लीजिएगा, और आप नाम नहीं देखते हो तो फिर वंचित हो जाओगे, फिर आप कोर्ट में जाते फिरोगे। तो अभी से आप नाम देख लीजिए, क्योंकि हमने है ना हमारा नाम नहीं देखा था एक बार, तो अब क्या फ़ायदा, जब बात गई रात गई कुछ नहीं होता। तो आप अपना नाम ढूंढ लीजिए तो सबसे बेस्ट होगा, और सब तक ये वीडियो है जो पहुंचा दीजिए। हो सकता है कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं बेचारी जो यूट्यूब चैनल पे ही होती हैं और ग्रुप्स वगैरह में नहीं जुड़ी होती, तो आप ये लिंक है ना जो सबको भेज दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। सो वॉचिंग वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और MP वाली लड़कियों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका नंबर आ गया है, और सब धैर्य बनाए रखें, हिम्मत नहीं आ रहे, ठीक है, यही कहना है हमारा। तो धन्यवाद।